हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में कोहलर इनसाइट थियरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने स्किनर की थियरी, पैवलोव की थियरी, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक की थियरी के बारे में पहले ही पढ़ चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, अगर आपको उसकी वीडियो की लिंक चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीएड से रिलेटेड सारे वीडियोस भी मिलेंगे, एज वेल एज आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पैवलोव थियरी, सॉरी कोहलर इनसाइट थियरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग देख रहे हैं कोहलर की इनसाइट थियरी। तो सबसे पहले तो हमें इसका पहले जानना होगा कि इनसाइट का मतलब क्या होता है। जो कोहलर ने है ट्रायल एंड एरर की जो थियरी थी, जो हमने पढ़ चुका है, उसका उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल बार बार गलतियां करके ही कोई चीज़ सीखे। कई बार इंसाइट से भी उसे किसी चीज़ की जानकारी होती है। इंसाइट का मतलब अचानक आइडिया आना, जैसे हम कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जो है जल जाना अचानक से, ठीक है, अचानक से कोई आइडिया आ जाना। तो बेसिकली कोहलर ने इंसाइट की थ्योरी दी थी और उन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। अब जो कोहलर है 1920 में क्या कर रहे थे कि जो इनका नाम था पूरा, देखिए, जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था वॉल्फगैंग कोहलर। ये जो है बंदरों के ऊपर, एप्स के ऊपर, उनकी बिहेवियर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो जर्मन के जो साइकोलॉजिस्ट है 1925 में ही उन्होंने इंसाइट की जो लर्निंग है उसको डेवलप किया, ठीक है। उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो इंसाइट की जो थियरी है इसको शो करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और बेसिकली वही एक्सपेरिमेंट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी थियरी, इनका एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक एप, ठीक है, एक बंदर को इन्होंने केज में रख दिया। केज में रख देते हैं और साथ में जो फ्रूट होता है, बनाना जो होता है, उसको ऊपर जो है टांग देते हैं, ठीक है, रूफ पे टांग देते हैं। अब जो बंदर है वो क्या करता है, उसको बनाना को लेने के लिए बहुत कोशिश करता है, ठीक है। तो इधर उधर कूदता है और बहुत, मतलब अपने तरीके से वो हज़ार कोशिशें करता है। तो कोहलर ने क्या किया था कि केज के अंदर एक बॉक्स भी रख दिया था, ठीक है। तो जो बंदर है उसकी नज़र बॉक्स पे पड़ती है, उसके दिमाग में इंसाइट आता है। इंसाइट यानी अचानक से आइडिया आना, ठीक है। अब अचानक से आइडिया आता है, वो क्या करता है, उस पर खड़ा होता है और बनाना तक पहुंच जाता है, बनाना ले लेता है। इसी थेरी को बेसिकली कॉलर ने इनसाइट थेरी कहा है। यहाँ पे बंदर ने किसी तरीके के ट्रायल एंड एरर तो वहाँ पे उसने नहीं किया है, केवल उसके दिमाग में अचानक आइडिया आता है वो जब बॉक्स को देखता है। सेकंड बार उन्होंने क्या किया कि जो बनाना को है थोड़ा सा और ऊंचाई पे रख दिया, ठीक है, और साथ ही एक और जो बॉक्स है उसको भी रख दिया उसी केज के अंदर। अब जो एप होता है, जो बंदर होता है, वो इधर उधर जो है हज़ारों चीज़ें करता है उस बनाना को पाने के लिए, ठीक है, कोशिशें करता है, थक हार के उसकी नज़र जो है बॉक्स पे जाती है, दूसरे बॉक्स पे। अब यहाँ पे भी उसकी जो दिमाग की जो बत्ती है वो क्या हो जाती है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, और वो बंदर क्या करता है, वो बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रख लेता है और फिर उस पर खड़ा हो जाता है, और इस तरीके से वो बनाना तक पहुंच जाता है। तो फिर थर्ड बार एक्सपेरिमेंट में देखिए इन्होंने क्या किया कोहलर ने, कि अब इन्होंने क्या किया कि जो
केले को और थोड़ा ऊपर कर दिया, अब थोड़ा और ऊपर कर दिया और साथ ही वहाँ पे एक स्टिक रख दिया। ठीक है, अब स्टिक रख दिया है तो जो बंदर है वो क्या करता है, फिर से कोशिश करता है बनाना को पाने के लिए, बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो बनाना है इस बार थोड़ा थोड़ा और ऊंचाई पे रख दिया था कोहलर ने। तो अब इसकी नज़र थोड़ी देर के बाद में, यानी वो बहुत कोशिश करता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र पड़ती है छड़ी पे। छड़ी पे नज़र पड़ती है तब उसको अचानक इंसाइट आता है और वो छड़ी को उठाकर उस छड़ी से बनाना तक पहुंचने की कोशिश करता है और वो वहाँ तक पहुँच जाता है और इस तरह सक्सेसफुली वो फ्रूट को ले लेता है। ठीक है, अब फोर्थ बार क्या होता है, फोर्थ बार जो है कोहलर बनाना को थोड़ा और ऊंचाई पे रख देता है। ठीक है, और साथ में एक और छड़ी को रख देता है। तो एक और छड़ी को एक्स्ट्रा इसलिए रखता है ताकि वो जो छड़ी को आपस में जोड़ते हैं तो वो छड़ी एक बड़ी छड़ी बन सकती है और वो बनाना तक पहुंचा जा सकता है। तो बेसिकली ये जो दोनों ये जो अब स्टिक था वो अंदर से हॉलो था, जिसके अंदर जो दूसरा स्टिक है वो क्या हो सकता था, इंसर्ट हो जाता था और जो है उस बनाना तक पहुंचा जा सकता था। अब जो है बंदर क्या करता है, बहुत कोशिश करता है वहाँ तक पहुँचने की, पर वो नहीं पहुँच पाता है। बहुत कोशिशें करता है, दोनों भी छड़ियों से खेलता है और फिर दोनों ही छड़ियों से अलग अलग बार वो उस बनाना तक पहुँचने की कोशिश करता है, नहीं पहुँच पाता है। एक्सीडेंटली क्या होता है, वो दोनों जो स्टिक है वो आपस में जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो हॉलो था एक छड़ी। तो वो जब छड़ी देखता है कि छड़ी की साइज़ जो है पहले के हिसाब से ज़्यादा हो गई है, तो वो उस छड़ी को क्या करता है, बनाना तक पहुंचने के लिए यूज़ करता है और इस तरह वो बनाना तक पहुंच जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि कोहलर की इनसाइड थ्योरी क्या है। तो यहाँ पे कोहलर ने केवल ये बताने की कोशिश किया है कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल एंड एरर ही से ही कोई इंडिविजुअल कुछ सीखे, कुछ लर्निंग कर सकता है, बल्कि जो है अचानक से उसके दिमाग में इंसाइट भी आ सकता है किसी आइडिया को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हिंदी में भी आपको सारा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारा बेसिकली वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आप मुझे कमेंट करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर्स है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या है कि अनुभव, पिछले अनुभव से भी हमें कई बार हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। जैसे कि अगर एक बच्चा मॉडर्न गणित को सॉल्व तब तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि उसे सिंबॉलिक लैंग्वेज का ज्ञान ना हो। ठीक है, जैसे मैथ्स है। ठीक है, मैथ्स में अगर बच्चे को कुछ जो सिंबल्स होते हैं जो बेसिकली हम मैथ्स में पढ़ते हैं, अगर उसके बारे में ज्ञान ही नहीं होगा तो वो आगे का जो है मैथ्स वो कैसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है, अनुभव की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम लोग जैसे अगर मोबाइल चला लेते हैं, ठीक है, आजकल जो हम एंड्रॉयड मोबाइल चला लेते हैं, इसके बाद हम जो लैपटॉप है तो कंप्यूटर है हम आसानी से चला लेंगे। लेकिन अगर जिसे मोबाइल भी नहीं चलाना आता है उसको अगर अचानक से हम कंप्यूटर चलाने, लैपटॉप चलाने के लिए दे देंगे तो वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। सेकेंड यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस। अब जो इंसाइटफुल जो सोल्यूशन होता है, जिसे हिंदी में अंतर्दृष्टिपूर्ण कहते हैं, पूर्ण समाधान, वो वो बेसिकली जो है इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। जो जितना इंटेलिजेंट होगा उसके दिमाग में उतनी ही जल्दी इंसाइट यानी आइडियाज़ आएंगे। ओके, अब थर्ड देखते हैं लर्निंग सिचुएशन। कितनी अंतर्दृष्टि से इंडिविजुअल रिएक्ट करता है। ठीक है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे किस परिस्थिति में रखा गया है। कई परिस्थितियाँ ज़्यादा आसान होती है दूसरी परिस्थिति के बजाय, यानी अगर परिस्थिति थोड़ी डिफ़िकल्ट है तो हो सकता है कि इंसाइट आने में, आइडियाज़ आने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है,
इनिशियल एफर्ट्स, प्रारंभिक कोशिशें। अंतर्दृष्टि शिक्षा में पहले ट्रायल एंड एरर होती है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती। मतलब यहाँ पे देखिए, इंसाइटफुल लर्निंग हैज़ टू पास द प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। इंसाइटफुल की जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर की जो है प्रोसेस से होकर गुजरती है, बट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। ठीक है, जैसे कि हमने बंदर के इसमें क्या देखा, वो भले ही बनाना बनने की बहुत कोशिशें कर रहा था, पर उसी जो बॉक्स देख के उसको अचानक से जो है इंसाइट आया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने कोशिशें भले ही की, लेकिन बॉक्स को जब उसने देखा तो उसको अचानक से इंसाइट आया, यानी अचानक से आइडिया आया। यहाँ पे देखिए, रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन। तो अगर एक ही जो है, अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा जो चिंपैंजी जो था, जो बंदर था, उसको एक बार जब पता चल गया कि इस छड़ी के मतलब हेल्प से हम लोग बनाना तक पहुंच सकते हैं, तो दूसरी बार भी उसने उसी छड़ी से क्या किया, वो बनाना तक पहुंचने की कोशिश किया, पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो कोहलर ने थोड़ा सा बनाना को और ऊपर रख दिया था। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अगर एक बार वो चीज़ इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली हो जाती है, तो वापस से उसी चीज़ पर दोहरावा यानी रिपीटेशन करने की कोशिश की जाती है। एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखिए, द टीचर शुड प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट एज अ होल टू फैसिलिटेट द इनसाइड लर्निंग। यानी कि जब टीचर कुछ पढ़ा रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का पढ़ा रही है, तो उसको एज अ होल पूरी तरीके से पढ़ाए, ऐसा नहीं कि पार्ट पार्ट में पढ़ाए उसको। एक बार जैसे टीचर होती हैं, जब अगर उसके सारे जो पार्ट्स बता देती है, उसके बाद उसको एज अ होल भी पढ़ाया जाना चाहिए। द थियरी ऑल्सो फोकसेज ऑन द मोटिवेशनल पार्ट। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। मोटिवेशन भी साथ साथ देना चाहिए। जिस तरीके से मोटिवेशन क्या था वहाँ पे, बनाना था मोटिवेशन मंकी के लिए, तो उसी के लिए उसने इतनी सारी मेहनत की। ठीक है, थर्ड है, द थियरी बिलीव्स ऑन द फैक्ट दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए किसी चीज़ की। ठीक है, टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द टास्क। और टीचर का ये कर्तव्य है कि वो बच्चे को टास्क, जो भी चीज़ें बच्चे को हैंडल करने के लिए दे रही है, या तो जो भी अगर उनको असाइनमेंट दे रही है, तो बच्चे को चाहिए कि वो चीज़ समझ सके, और इसका ध्यान किसको रखना है, टीचर को। द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द लर्नर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इंसाइटफुल लर्निंग। यानी कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी किस इंसान का जो बौद्धिक स्तर अगर ज़्यादा है, तो वो चीज़ जल्दी कोई चीज़ कैप्चर कर लेगा, कोई चीज़ जल्दी सीख लेगा। ठीक है, फिफ्थ है, द थियरी टेक्स इनटू कंसिडरेशन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। यानी सभी की जो है बौद्धिक क्षमता एक तो होती नहीं है, सबकी अलग अलग होती है। कोई चीज़ जल्दी सीख लेता है और कोई चीज़ देर से सीखता है। ये सब बातें टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए। द टीचर शुड डेवलप द रीजनिंग पावर एंड कैपेसिटी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स रैदर दैन द स्पून फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग बुकिश नॉलेज। यानी टीचर को क्या करना चाहिए, रीजनिंग पावर, टीचर को कोशिश करना चाहिए कि रीजनिंग पावर बच्चों की तेज़ कर सके, ना कि केवल वही घिसा पिटा नॉलेज, बुकिश नॉलेज बच्चों को दिया जाना चाहिए। द थियरी एडवोकेट्स द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग। और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए लर्निंग और टीचिंग फील्ड में। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर आपको या समझ में आया हो और थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बीएड की वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।